हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए मैथ का लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपने पहले देखा क्या था कि मैथ में हमने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। डिफरेंशिएशन का आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया था। उसमें एक एक्सरसाइज 5.7 या 5.8 बच गया था, जो रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड था। 5 या 6 ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम वो 10 से 15 मिनट का ही चैप्टर है, तो वो बाद में किया जाएगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा वो चीज़ करने में। वीडियो का लेंथ कम से कम होना चाहिए 40-45 मिनट, लगभग 1 घंटे के आसपास, 45 to 1 आवर, तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, तो वो कभी साइड में कर लिया जाएगा। 10-15 मिनट का ही टॉपिक है। तो आज जो हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव का अनुप्रयोग, अवकलज का अनुप्रयोग। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो उस डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा आपने, उसका यूज कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए। तो वो सारे यूज को हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग 5 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज को बनाए। अब हम लोग का चैप्टर 6 से स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी आपका 5 एक्सरसाइज आएगा, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप कंफर्म याद रखिएगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होता है, तभी आप एप्लीकेशन को सॉल्व कर पाएंगे, एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को। अन्यथा आपसे एप्लीकेशंस का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। यानी चैप्टर 6 को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वापस आप पहले का वीडियो अगर नहीं देखें, सारा वीडियो खोजिए। आप मेरे चैनल पे सारा वीडियो वो अवेलेबल हैं ही, डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो फिर देखने का जरूरत नहीं, आपका टॉपिक क्लियर है, आपने ऑब्जेक्टिव भी करा है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन में यूज होगा। किस तरह से कैसे होगा, तो चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इस चैप्टर को बताने के लिए जो हम आपका अभी सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको 10th क्लास में आपने कुछ टॉपिक 10th या 9th में आपने पढ़ा होगा। जैसे एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, क्यूब का एरिया, क्यूबॉइड का एरिया यानी घन का, घनाभ का, आयत का यानी रेक्टेंगल का एरिया, यानी जितने भी आपने मेंसुरेशन पढ़ा था, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का जो आपने चैप्टर पढ़ा था मेंसुरेशन का, जिसमें आप एरिया यानी क्षेत्रफल, फिर आपने वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में पढ़ा था, पेरीमीटर यानी परिमिति, फिर सरकमफेरेंस, ये सब परिधि, ये सब आपने सारा चीज़ पढ़ा था। ये सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये अगर फॉर्मूला याद है तो आपको बहुत इजी वे में बन जाएगा। और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला लगभग याद होगा बच्चा को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आपको लिख लें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग। और ये आपका अध्याय यानी चैप्टर जो आपका है वो 6 है, ठीक है। और अब हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज में चलेंगे। उस एक्सरसाइज का नाम है 6.1, ठीक है। और वो एक्सरसाइज यहाँ पे है आपके। सबसे पहले तो आप क्या करो कि ये क्वेश्चंस आपसे तभी बन पाएगा जब आपके पास बुक होना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और बुक जल्दी से लाओ और बुक ओपन करो, ठीक है। और निकाल लो एक्सरसाइज 6, अवकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे निकालेंगे, जल्दी से ये निकाल लो, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में, और चैप्टर का नाम है राशियों के परिवर्तन के दर, ठीक है। ये आपका चैप्टर है राशियों के परिवर्तन का दर, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज,
भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। आपको ये नाम याद होगा, परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज, यही तो डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन ही होता था रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन का दर। लेकिन यहाँ किसका परिवर्तन, तो राशियों का। राशियों जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, परिमाप हो गया यानी एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ऐसे बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो राशियां हैं, जो क्वांटिटीज हैं, उनका परिवर्तन किस तरह से होता है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग समझ भी जाएंगे कि डिफरेंशिएशन में किस तरह से यूज होता है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये चैप्टर समझना। ठीक है, अच्छा, इस पूरे चैप्टर बनाने का सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट, अगर ये 3 बात आप याद रखें तो आपसे ये चैप्टर इजी वे में बन जाएगा। पहला, वो सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो मेंसुरेशन में होता है, जैसे इसका क्षेत्रफल इतना, इसका एरिया इतना, इसका वॉल्यूम, आयतन इतना, ये वाला। तो ये नॉर्मल वे में लगभग बच्चा को याद ही होना चाहिए। दूसरा तरीका, ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो है कि हम क्वेश्चंस को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो। इस चैप्टर को बनाने के लिए हमको क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। पहले बार क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ना है, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। पहले बार क्वेश्चंस पढ़ के देखना है कि क्वेश्चंस में कौन कौन सा क्वांटिटी का नाम आया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम पढ़ के ये देखना है कि क्वेश्चंस में किस किस क्वांटिटी का नाम आया है। किस किस क्वांटिटी मतलब कौन कौन सी राशि का नाम आया है। जैसे हम चैप्टर पर है, सॉरी क्वेश्चंस पर है, उस क्वेश्चंस में हो सकता है रेडियस का नाम आया यानी त्रिज्या, तो हम लोग ये नोट कर लिए कि हाँ रेडियस का नाम आया। एरिया का नाम आया यानी क्षेत्रफल, तो एरिया नोट कर लिए। वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन का नाम आया। तो हम सबसे फर्स्ट टाइम चैप्टर को पूरा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। वहाँ पे जो जो क्वांटिटी होगा उसको मान लेंगे। जैसे कि सपोज एग्जांपल पे समझ में आएगा, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सबसे पहले नाम आ गया त्रिज्या का, रेडियस का। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो हम लिख लेंगे माना कि इसका त्रिज्या, जिस चीज़ का नाम है, मान लो उस क्वेश्चंस को पढ़ के समझ में आया गोला। उस चैप्टर को जब, उस क्वेश्चंस को जब हम पढ़े तो उसमें नाम आया गोला यानी स्फेयर, यानी कि उसमें गोला का बात हो रहा है, स्फेयर का बात हो रहा है। तो हम और उसके बाद आगे पढ़े तो सबसे पहले क्वांटिटी का नाम आया जिसका नाम था त्रिज्या यानी रेडियस। तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या, मान लेंगे कुछ XYZ कुछ भी मान लो, लेकिन त्रिज्या है, उसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो इसलिए R से इंडिकेट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो लेट रेडियस ऑफ स्फेयर इज R। अगर उसी में आगे पढ़े और क्षेत्रफल का नाम आ गया एरिया, तो फिर गोले का क्षेत्रफल A मान लेंगे, जो आप मान लो। ऐसे क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं तो A मान लेंगे तो आसान रहेगा समझने में। ठीक है, ऐसे ऐसे मानना है आपको। समझ रहे हो बात? वापस फिर से एक बार समझो, हमने क्या बोला। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद ये पहले देख लो पूरा क्वेश्चंस पढ़ के कि उसमें क्या का नाम आ रहा है, गोला का यानी स्फेयर का, कि आयत का रेक्टेंगल, या वर्ग का स्क्वायर, या फिर बेलन सिलेंडर का नाम आ रहा है, या फिर वृत्त सर्कल का नाम आ रहा है। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब उसमें आगे क्वेश्चंस पढ़ के ये डिसाइड करेंगे कि सबसे पहला क्वांटिटी क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या, कि एरिया है क्षेत्रफल है यानी, या वॉल्यूम आयतन है, या कुछ और है। जो भी होगा उसको हम पहले मान लेंगे, माना कि ये आयत इतना, सॉरी क्षेत्रफल इतना, त्रिज्या ये इतना। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा बार फिर से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तीसरा बार जब ये सारा चीज मान लेंगे तो वापस फिर से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और पढ़ के अब ये डिसाइड करेंगे कि अगर रेडियस का नाम आया तो रेडियस कितना गिवन है, कितना दिया हुआ है। क्षेत्रफल का नाम आया है, एरिया का नाम आया है, तो वो कितना वैल्यू दिया हुआ है वो लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको सारा चीज समझ में आएगा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा समझ लीजिएगा, हम क्वेश्चंस हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन सामने रख लीजिए सारा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा, किताब सामने होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त कहने का मतलब क्या, सर्किल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। यानी शुरुआत में ही क्वेश्चंस पढ़ने से एक बात तो समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चंस वृत्त के लिए है, सर्कल के लिए।
ठीक है, तो देखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, ध्यान से समझा, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ सर्कल का परिवर्तन का दर, यानी रेट ऑफ चेंज जो है, एरिया सर्कल का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अभी कुछ मत समझो, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्या क्या नाम आया है। वृत्त के क्षेत्रफल, तो एक बात तो कंफर्म है कि वृत्त के लिए बात हो रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी सबसे पहला नाम क्वांटिटी का आया है क्षेत्रफल, तो मानेंगे, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, लेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया क्षेत्रफल मान रहे हैं तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लोगे, हिंदी वाले हिंदी में ए, एरिया इंग्लिश में होता है तो ए मान लिया, आप कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन जिस तरह से नाम है उसी तरह से मान लो। अच्छा, ये समझ गए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आर, पहले ही से त्रिज्या का नाम आर दे दिया है, त्रिज्या आर यानी अगला नाम त्रिज्या का आया है, तो माना कि वृत्त की त्रिज्या आर यानी लेट रेडियस ऑफ सर्कल, बीच में मान लेते हैं एक ही बार, ठीक है, और अब कुछ नहीं है। फिर इसमें दो क्वेश्चंस है, फर्स्ट का ए बना रहे हैं, फिर फर्स्ट का बी बनाएंगे, ठीक है। बस आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, और तो कोई क्वांटिटी का नाम नहीं है। देखो बस बहुत सिंपल है, सब क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद ये देखो कि क्या क्या गिवन है वो मान लो। उसके बाद हमने बोला फिर दोबारा क्वेश्चंस पढ़ना है, और दोबारा क्वेश्चंस पढ़ने से पहले यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो अब पढ़ो, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी ए यानी एरिया के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? त्रिज्या यानी रेडियस के सापेक्ष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना है, तो डी लगाएंगे ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन, तो डी से निकलेगा। फिर से वापस, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष, जैसे कि एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते थे एक्स के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करते थे उसको नीचे लिखते थे, तो जिसके सापेक्ष त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है तो त्रिज्या को नीचे लिखेंगे, और परिवर्तन का दर है तो डिफरेंशिएशन लगना चाहिए, ठीक है। यानी एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डिफाइन करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया का रेट चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है, ठीक है। डी तो लगेगा क्योंकि डिफरेंट रेट ऑफ चेंज है, ये आपको डिफाइन करना है, निकालना है, यानी वाट, ठीक है। और आगे इसमें पहला क्वेश्चन है, जबकि आर बराबर 3 सेंटीमीटर, जबकि आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ गए, बहुत सिंपल है। बस पहला बार क्वेश्चंस में फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ के मानेंगे क्या गिवन है। सेकेंड ऑफ ऑल ये देखेंगे कि अब गिवन क्या है वो लिख देंगे, और निकालना क्या है वो भी लिख देंगे। और अब थर्ड कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चंस दोबारा तिबारा नहीं पढ़ना है, 2 ही बार पढ़ना है, तिबारा नहीं। अब फॉर्मूला लगा देना है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। और फॉर्मूला कैसे लगेगा तो देखेंगे, निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। एरिया, किसका एरिया? तो बात किसका हो रहा है? वृत्त का। इस क्वेश्चन में वृत्त का ही तो बात हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बुक तो नहीं रख लेते हैं। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ए से इंडिकेट करते हैं, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल को ए से इंडिकेट करते हैं ना। अब ये सब बाद में देखेंगे, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला निकाल दिया, लेकिन क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर निकालना है, नॉट क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर। क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर तो हमने क्षेत्रफल का सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, वे क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर नहीं निकाला है, तो कैसे निकालेंगे? अब क्वेश्चन को करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? हर एक क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ा था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में? तो क्वेश्चन देखो,
क्षेत्रफल जो है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मांग रहा है, क्वेश्चन ही मांग रहा है कि क्षेत्रफल को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी इस पूरे क्वेश्चंस को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि दोनों तरफ आर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, इंग्लिश मीडियम वाला खुद लिख लेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। अच्छा ए को आर के रिस्पेक्ट में डी लगा दे। अच्छा पाई तो एक संख्या है, बाहर ही रह जाएगा, आर स्क्वायर को भी आर ही के रिस्पेक्ट में, कैसे? अगर आर स्क्वायर है तो पावर वाला क्वेश्चन है, तो पावर छोड़ के जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे और यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे आर आ गया और आर ही के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो, तो सब में डी लगा दो, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू टू आर, इसका टू आर हो जाएगा, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर डी ए अपॉन डी आर बराबर, अब आर का वैल्यू रख दो, देखो पाई तो पाई ही छोड़ दो, 22/7 भी रख सकते हो या 3.14 वैल्यू छोड़ दो, ऐसे ही 2, यहाँ पे 180 मत रख देना, ये मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति टाइप का टॉपिक है ना, तो यहाँ पे 180 नहीं जाएगा, ये एंगल का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ 22/7 या 3.14 यही क्षेत्रमिति में पढ़े थे मेंसुरेशन में। आर का वैल्यू रख दो 3, तो आर का वैल्यू यहाँ 3 रख दोगे तो 3 दूना 6 पाई, आर का वैल्यू 3 रखोगे तो 6 पाई, यही आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर गलत काट देगा जब तक इसमें यूनिट नहीं लगाओगे, जैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये सब लगेगा, आयतन निकाल रहे हो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब, तो ये सब लगाना जरूरी है। ये कैसे लगाएंगे ध्यान से समझो, 6 पाई तुम्हारा आंसर आ गया और यहाँ के बाद ये चीज जरूर लगाना है, यूनिट क्या आंसर है, किस रूप में आंसर आएगा, तो देखो क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो जब आप यहाँ क्षेत्रफल निकाले हो ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का पक्का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तो क्षेत्रफल है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां आप क्षेत्रफल नहीं निकाले हो, एरिया नहीं निकाले हो, क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकाले हो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो हम सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं छोड़ सकते हैं, बट ऐसे देंगे बटा का साइन या स्लैश का साइन, ठीक है। और ये तो तुम एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, इसके लिए भी अब नीचे लिखो, ये आर है, आर क्या था, त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए कितना होगा, सेंटीमीटर, यानी आंसर हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ना एरिया हो गया इतना, यानी एरिया नहीं निकल रहा है, एरिया आर के रिस्पेक्ट में रेट निकाल रहे हैं, तो इस तरह से यूनिट लगेगा। अभी और भी बहुत डिटेल्स में क्वेश्चन समझ में आएगा, लास्ट में ऐसे लिख देना, अतः वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। इंग्लिश में हेंस, देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है, और वो तुम्हारा आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, कैसे, आपको बी नंबर क्वेश्चन में आप चल जाओ, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होगे, यही क्वेश्चन है, खाली आर का मान 4 कर दिया है, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर ना लिख के 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यहाँ 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। लेकिन वो क्वेश्चन आप खुद से पूरा डिटेल से ऐसे करके बनाओ तो आपको ये क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। और अभी और भी क्वेश्चंस में चलेंगे, काफी इंटरेस्टेड, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं, ध्यान से समझना सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। पहला काम, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के डिसाइड करेंगे क्या क्या है। एक घन का आयतन, यानी सबसे पहले घन का नाम आ गया, घन यानी क्यूब, ठीक है। एक घन का आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम, सबसे पहले घन के आयतन का नाम आया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में माना कि घन का आयतन भी लिख लेते हैं, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का नाम आया है। ठीक है, माना कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेट सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ही है ना तो ए मान लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारा मतलब वो एज, भुजा, एज बोल सकते हैं या किनारा, इसके किनारे की लंबाई यानी अगला नाम किनारे का आया है। ठीक है, तो लेट घन का किनारा यानी लेट एज ऑफ क्यूब स्मॉल ए मान लेते हैं, ऐसे घर के किनारा को ए से इंडिकेट करते हैं। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते थे। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो किनारा का तो नाम हमने ले ही लिया। 3 चीज का नाम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगेन पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा A to Z और पूरा मजा आएगा बनाने में क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए दोबारा पढ़ते हैं। एक घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। एक घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में। तो ये आयतन बढ़ रहा है कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी पक्का ये ध्यान से समझना, आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है, यानी 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। यानी एक बात तो पक्का है कि ये जो आयतन है वो समय के अनुसार बढ़ रहा है। 8 सेंटीमीटर क्यूब ये तो आयतन हो गया, पर सेकेंड यानी सेकेंड के अनुसार बढ़ रहा है। तो V/T अगर सिर्फ 8 सेंटीमीटर क्यूब होता तो V का मान होता, लेकिन है पर सेकेंड, तो पक्का ये T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ और इसमें D लगाएंगे। आया कुछ समझ में? अभी और मजा आएगा समझने में। ठीक है, अब आगे पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? अगर आयतन इतना दर से बढ़ रहा है, आयतन अगर 1 सेकेंड में इतना बढ़ जा रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो क्षेत्रफल यानी एरिया कितना बढ़ेगा? T ही के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि जब E T के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो ये भी T के रिस्पेक्ट में, ये निकालना है। ठीक है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, किनारे की लंबाई, किनारा यानी एज की लंबाई 12 सेंटीमीटर यानी स्मॉल ए ही ना, और सिर्फ ए, थोड़े इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड या कुछ लगाया हुआ है कि बट्टा में T लिखे, सिर्फ किनारा है ना। ठीक है, समझ के बाद अब किताब रख लेंगे, ऐसे ही एक बार पढ़ेंगे, ये सब लिख लेंगे, दूसरे बार में क्या गिवन है और क्या निकालना है वो, और 3rd नंबर पे बस अब फॉर्मूला क्या, तो देखेंगे कि हमको निकालना को चाहिए क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला निकाल दो। तो देखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6a² हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने साइड स्क्वायर या एज जो भी बोलो, इसको a से इंडिकेट करते हैं, 6a²। अब तो डिफरेंशिएशन करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन? पिछले वाले क्वेश्चन में r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो t के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट लिखना जरूर, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो लिख ही लेगा दोनों तरफ t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। अब a को t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 6a, 6 तो बाहर हो जाएगा, a² को पहले a के रिस्पेक्ट में और फिर a को t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि a² है तो पावर छोड़ के जो बचेगा वो, और फिर t के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो a ऊपर ले जाकर t के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा दो। ठीक है, यानी
dA/dt, dA/dt का ही वैल्यू निकालना है। 6 तो बाहर रह जाएगा और a स्क्वायर का हो जाएगा 2a इंटू dA/dt, तो ऐसे ही रह जाएगा। रिजल्ट आया dA/dt बराबर 6 दूना 12a इंटू dA/dt। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। क्यों बन जाता, जैसे देखो 12 तो ठीक है 12 है, a का मान देवल है 12 सेंटीमीटर तो रख देते, लेकिन dA/dt स्मॉल d और स्मॉल a, वो dA/dt का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है, देख लो। तो ये जब तक ये वैल्यू हमको नहीं मिलेगा तब तक हम इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो ये ना देके dA/dt ना देके dV/dt दे दिया है, तो हम उसको वहीं छोड़ दिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से फिर से बनाना है। ठीक है, और एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चंस होगा, एग्जाम्पल वाला आप बनाइएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या करते हैं, नाउ, ठीक है, इंग्लिश लिख लोगे। अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, इंग्लिश डायरेक्ट लिख देते हैं ए क्यूब। ठीक है, तो v बराबर ए क्यूब, इसको भी डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, यानी दोनों तरफ t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर v को t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए क्यू को a के रिस्पेक्ट में और फिर a को t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद dV/dt बराबर पावर, आगे पावर में से घट जाएगा, और फिर dA/dt। अब एक काम करो, जगह नहीं है, जल्दी से पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लिए। अब चलो इधर से हम मिटाएंगे, ये हटा देते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है, उधर का छोड़ देते हैं। अब देखिए dV/dt का वैल्यू थोड़ा मिटा दिए, मिस कर गए। dV/dt का वैल्यू दिया हुआ था कितना, याद नहीं है, मिटा दिए। वो जो स्क्रीनशॉट लिए थे आप, उसमें 8, dV/dt का वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू इक्वल टू 3a²। तो a का वैल्यू 12 दिया हुआ था, तो 12 का स्क्वायर इंटू dA/dt। अब यहाँ से dA/dt का तो वैल्यू निकल ही जाएगा, dA/dt का वैल्यू ये सब डिवाइड में चल जाएगा, तो 8/3 गुने 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12, ये सब डिवाइड में चला गया, ये निकल गया dA/dt का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसी का ना वैल्यू चाहिए था, dA/dt का निकाल लिए, यही आंसर आ जाता। लेकिन सिर्फ dA/dt नहीं था, तो हम लोग आयतन का यूज करके, वॉल्यूम का यूज करके dA/dt निकाल दिया। इसी तो मेंसुरेशंस वगैरह में टॉपिक होता था। ठीक है, अब देखिए, तो dA/dt बराबर 6 गुने 2 गुने a का मान 12 गुने dA/dt। अच्छा, 12 डायरेक्ट यहाँ है ना, सॉरी, 12 गुने, हालांकि आंसर सेम आता, 12 गुने a का भी वैल्यू 12 ही है, गुने dA/dt। तो dA/dt का वैल्यू 8/3 गुने 12 गुने 12, 12 गुने 12 कट जाएगा, जो बचा सो है, यानी dA/dt बराबर 8/3। डिवाइड करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, 8/3। अच्छा, ये निकाले तुम क्या, क्षेत्रफल निकाले। रिजल्ट क्या में, क्वेश्चन देखो क्या में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में या मीटर में, क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और आपने निकाला क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में निकाले हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, और आप क्वेश्चन में टाइम को सेकंड में लिए हो, तो यहाँ भी सेकंड, यानी कि क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर लिखोगे, यहाँ पे लिखो अतः घन का क्षेत्रफल, प्लस में आया है ना आंसर तो बढ़ रहा है, अगर आंसर माइनस में आ जाता तो घटते रहता। क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब इतना तो इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट करना जानते हैं कि आप इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, मज़ा तो आ रहा होगा आपको।
चलो थर्ड नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, एक वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त का नाम आया है सर्कल, और वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले भौतिक राशि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, माना कि थोड़ा मिस कर गया, माना कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यानी लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर, ठीक है। आगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया का नाम आया, ठीक है, तो माना कि वृत्त का क्षेत्रफल लेट वो वाला समझ रहे हो ना, लेट एरिया ऑफ सर्कल ए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस का तो नाम शुरू में ही ले लिया। अब दोबारा क्वेश्चंस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी प्लस में रहेगा, अगर घटती तो यहाँ माइनस लग जाता, प्लस तो आगे लगाने का जरूरत नहीं है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही, इंक्रीज कर रही है, तो पक्का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में dr/dt। आगे समझ रहे हो कैसे लिखना है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी a निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में किस दर से बढ़ रहा है ये आपको निकालना है, ठीक है, जबकि इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी r का मान 10 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या का दर था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला के अनुसार निकालना क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सूचित करते हैं ए से, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इधर चलते हैं, ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, टी ही के रिस्पेक्ट में ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी है, तो चलो ए को टी के रिस्पेक्ट में डी लगा लें, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो बाहर रहेगा क्योंकि संख्या है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में और आर को टी के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो, ये सब अब समझाने की जरूरत नहीं। उसके बाद dA/dt बराबर पाई, इसका 2r इंटू dr/dt हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, सबका वैल्यू में भी दिया हुआ होना चाहिए, पाई गुने 2 गुने आर का मान 10 गुने dr/dt का भी मान दिया हुआ है 3, ठीक है, तो dA/dt बराबर 3 दूना 6 60 पाई, पाई का वैल्यू रखा भी जा सकता है लेकिन आंसर ऐसे ही दिले होगा, तो 60 पाई एरिया निकला है ना, और क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, तो एरिया के लिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर टाइम है ना, तो टाइम के लिए सेकेंड, और लिख लोगे आता वृत्त के क्षेत्रफल का दर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, माइनस में होता तो घट रहा है, इंग्लिश समझ रहे हो, लिख लोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है, शायद हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चंस बनाए थे, हाँ 3 बनाए थे ना, तो 4 नंबर क्वेश्चंस। देखिए एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का नाम आया, घन यानी क्यूब, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा अपना क्वेश्चंस पढ़ के देख ही सकते हैं, क्यूब, एक हिंदी में समझाना आसान पड़ रहा है इसलिए हम हिंदी में ही पढ़ ले रहे हैं, तो घन का घन यानी क्यूब, ध्यान से समझना, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे सब समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ तो यहाँ पे भी है, हिंदी में भी, बस खाली इंग्लिश में वहाँ लिखा हुआ होगा। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का नाम है, क्यूब का नाम है, और उसके सबसे पहले क्वांटिटी जो आया है वो किनारा है यानी एज, ठीक है, एज या उसको साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन, माना कि घन का किनारा यानी लेट एज
ऑफ क्यूब ए, बहुत लोग एक्स भी मान लेते हैं, क्यूब ए ही हम मान लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह में क्यूब को यही लिखा जाता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कि दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, घन का आयतन यानी अगला नाम आया है घन का आयतन, आयतन बोले तो क्यूब वॉल्यूम ना, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू भी, ठीक है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। किनारा तो ऑलरेडी हम लोग लिख लिए, दो ही चीज का नाम आया है, दो ही क्वांटिटी का। अब हम लोग अगेन क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा यानी कि एज ऑफ क्यूब ए, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो पक्का टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आगे ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन यानी वॉल्यूम किस दर से बढ़ रहा है, यानी टी के रिस्पेक्ट में दर लग गया, यानी रेट लग गया, रेट है ना, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, तो dv अपॉन dt का वैल्यू निकालना है, जबकि एज का वैल्यू यानी ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चंस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सबसे पहले बताओ निकालना क्या है, आयतन, फॉर्मूला लगाएंगे घन का आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है तो भुजा क्यूब ए क्यूब, ठीक है, यानी v बराबर ए क्यूब। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे, अवकलज करने पे, यहाँ के बाद हम नहीं बनाएंगे। अब आपको थोड़ा सा, अगर v अपॉन ए क्यू है तो v को ऐसे t के रिस्पेक्ट में निकालोगे, और ए क्यू को a के रिस्पेक्ट में, और फिर a को t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। dv अपॉन dt यही रह जाएगा, ए क्यू का 3a² हो जाएगा, 3 आगे पावर में से घट जाएगा, और इंटू dA बटे dt, सबका वैल्यू यहाँ पे दिया है, रिजल्ट निकाल लो आंसर, ठीक है। और जो आंसर तुम्हारा आएगा, जो भी आएगा, कट छट के वैल्यू रख के जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, वो आंसर क्या में आएगा, तो याद रखना वॉल्यूम निकाल रहे हो, वॉल्यूम। चलो एक काम करते, बना ही देते हैं, क्योंकि खुद से तो तुम लोग क्वेश्चन फिर से बनाने वाले ही हो ईमानदारी से, तो चलो इसको बना लेते, 3a² इंटू dA बटे dt, तो dv अपॉन dt बराबर 3 गुने a², a का वैल्यू 10 और dA बटे dt का वैल्यू 3, और आ जाएगा ये 900, ठीक है। अच्छा, आयतन निकला है ना, और ये सब क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो आयतन के लिए, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकंड, टाइम के रिस्पेक्ट में क्योंकि निकाला जा रहा है, और इसीलिए अब लिख लोगे, लैंग्वेज में वो जरूर लिख लेना। अतः घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, किससे, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, यानी इतना रेट से, ठीक है। इंग्लिश वाले समझ जाओगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करते लिए 5 मार्क्स, 5 नंबर क्वेश्चन है। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है, यानी एक झील है, लेक समझ रहे हो, लेक एक झील है, उसमें हमने एक पत्थर डाला, तो पत्थर डालने पर वहाँ एक वेव निकलेगा, ऐसे तरंग, वो किस रूप में निकलेगा, सर्कल, वृत्त के रूप में ही निकलेगा ना, यानी एक बात पक्का है कि इस क्वेश्चन में वृत्त यानी सर्कल का नाम आएगा, ठीक है। तो देखो आगे, डाला जाता है, जब पत्थर डाले तो तरंग वृत्तो मतलब सर्कल, यानी जो वेव बना वो सर्कल के रूप में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, ठीक है। जब ध्यान से समझना, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला गया है, ध्यान से समझना है, क्या डाला गया है, पत्थर, हमने एक झील में से पत्थर डाल दिया, पत्थर डालने के बाद तरंग जो है, तरंग वो वृत्त के रूप में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, समझ रहे हो बात, यानी जो उसमें जो सर्कल बना है, देखो पत्थर डालो तो एक छोटा सा बनता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा बनते चला जाता है, तो वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, यानी 1 सेकेंड में वो 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आगे, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहला नाम आया है, माना कि
देखिए माना कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी लेट रेडियस ऑफ सर्क्यूलर वेव इक्वल टू आर। ठीक है, आगे तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी अगला नाम आया है क्षेत्रफल का। माना कि वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल लेट एरिया ऑफ सर्क्यूलर वेव इक्वल टू आर, सॉरी ए ना ए, और उसके बाद किसी चीज़ का नाम नहीं है, अब दोबारा क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये समझते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है कि स्थिर झील में पत्थर डाला गया, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर, वृत्त मतलब सर्कल के फॉर्म में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है उस रेट से, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर पक्का त्रिज्या के लिए होगा और सेकेंड पक्का टाइम के लिए होगा, dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आगे जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी सर्क्यूलर वेव का रेडियस यानी r 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से बढ़ रहा है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले तो किसका क्षेत्रफल निकालना क्या है, एरिया का रेट, किसका, वृत्ताकार तरंग, तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्क्यूलर वेव, अब सर्क्यूलर वेव रहे चाहे कुछ सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कर लो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करने आता है, करने के बाद वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, क्लियर। चलो अब 6 नंबर क्वेश्चंस में इंटर करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और ये सारा क्वेश्चंस आप हमको बना के व्हाट्सअप कीजिए जल्दी से, ईमानदारी से। 6 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक वृत्त की त्रिज्या 0.57 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ी, वृत्त की त्रिज्या वापस यानी सर्कल ना, माना कि वृत्त की त्रिज्या यानी लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर। उसके बाद इसके परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, परिधि यानी सर्कमफेरेंस का नाम आया है। ठीक है, माना कि वृत्त की परिधि, ठीक है, लेट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, सर्कमफेरेंस है तो सी मान लेते हैं, है ना। चलो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सिर्फ हम ये सब लिख के छोड़ देंगे, बाकी आपको सॉल्व करना होगा। वापस फिर से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है तो पक्का टी लगेगा इसमें, सेकेंड के रिस्पेक्ट में है तो। उसके आगे इसकी वृत्त की परिधि की दर यानी कि सी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, जबकि आर का मान 4.9 सेंटीमीटर। अब फास्ट क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या निकालना है, परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, यानी सी का मान 2 पाई आर। वापस इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन टी के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो पुट करके आंसर ले लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहे हैं। क्वेश्चंस है, एक आयत की लंबाई, आयत रेक्टेंगल की लंबाई x दिया हुआ है। ठीक है, माना कि मानेंगे नहीं भी तो भी काम चलेगा, क्योंकि लिख दिया है यहाँ पे आयत की लंबाई यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। मानने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ लिख दिया है x। 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है।
आगे अभी पढ़ेंगे। और चौड़ाई यानी अगला नाम चौड़ाई का है, आयत की चौड़ाई यानी, और इसमें लिखा है वाई यानी विद न, विद मतलब चौड़ाई, विद ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाई। आगे दर से बढ़ रही है, जो भी हो, अभी तो हम लोग को ये पढ़ लेना है ना कि क्या क्या दिया हुआ है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत का परिमाप, इसमें दो क्वेश्चन है ए और बी, आयत का परिमाप यानी सबसे पहले परिमाप, आयत का परिमाप का नाम आया है, जो कि लिखा नहीं है तो यहाँ मानना पड़ेगा कि क्या होगा, आयत का परिमाप, ठीक है, यानी लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर है तो पी मान ले सकते हैं, इंग्लिश नहीं याद है हिंदी मीडियम वाले बच्चा हो तो आप कुछ और मान लो, ABCD कुछ भी, ठीक है। आगे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, उसमें एक और चीज़ का नाम आया है, माना कि आयत का क्षेत्रफल का भी नाम आया है, ठीक है, यानी लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए मान लेते हैं, ठीक है, हिंदी वाला हिंदी में लिख लोगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। अब सब चीज़ जो नाम इसमें था, क्वांटिटी का, राशि का, वो सब लिख लिए। अब चलते हैं वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान समझना। एक आयत की लंबाई यानी x 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो पक्का टाइम के रिस्पेक्ट में 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। अगर ये घट रही है तो ये वैल्यू माइनस में, ठीक है। आगे और चौड़ाई यानी y 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, देख लो तो मिनट लगाया हुआ तो फिर ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, वो घट रही थी बढ़ रही थी, तो माइनस में प्लस में रह जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर ज्ञात करें, यानी आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप यानी पेरीमीटर और एरिया, दोनों का क्षेत्रफल का दर निकालना है। तो पक्का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में है, सब में टी लगा के डी लगा दिए। ये दोनों आपको फाइंड करना है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले पेरीमीटर है तो पेरीमीटर में चलते हैं। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू दो ऐसे होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो होता है ना 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर को P से, दो L को X और B को Y, क्योंकि इस क्वेश्चन में X और Y लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू T, ठीक है, T ही के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन T ही के रिस्पेक्ट में, P को T के रिस्पेक्ट में, दो तो नॉर्मल रहेगा, X को भी T के रिस्पेक्ट में और y को भी t के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा दिया। अब देखिए dp अपॉन dt इक्वल टू 2, dx अपॉन dt का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, ये -5, और dy बटे dt का वैल्यू है +4, ठीक है। सॉल्व करके dp बटे dt का वैल्यू ये -1 आएगा, मल्टीप्लाई होके -2 निकला है ये पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर लगेगा और टाइम के लिए मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है। यानी आगे आंसर dp बटे dt, यानी परिमाप जो समय के साथ परिवर्तन कर रहा है, तो परिवर्तन में बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, यानी समय के साथ परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। आप लिखोगे क्या, देखो ऐसे, अतः किसका परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है।
अब आप सोचोगे कि माइनस क्या कर दिया आप, तो माइनस के लिए ही तो घटना लिखाया, अगर प्लस रहता तो बढ़ना लिखाता, तो इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस के बदल में हमने घटना लिखा कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ रहे हो, लिख लोगे, इतना तो ट्रांसलेट कर ही सकते हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अभी इसमें एक और है, एरिया निकालना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, इधर हम मिटा लेते हैं इसको, इतना ही मिटाते हैं, शायद काम बन जाए। अब यानी नाउ, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया बराबर x गुने वाई ना, ठीक है, क्योंकि एल और बी यहाँ पे एक्स वाई है। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो a को t के रिस्पेक्ट में, इसको u इंटू भी पर तोड़ेंगे, x को साइलेंट y का डिफ्रेंशिएशन प्लस y को साइलेंट x का डिफ्रेंशिएशन, सब का वैल्यू रख लो dA/dt। x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8, dy/dt का वैल्यू 4 प्लस y का वैल्यू 6, dx/dt का वैल्यू -5। अब सब मिटा सकते हैं, तो dA/dt का वैल्यू 32 - 30, यानी dA/dt का वैल्यू 2 और एरिया निकल रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समय के रिस्पेक्ट में तो यहाँ मिनट लगेगा क्योंकि क्वेश्चन मिनट में है। यानी परिमाप यानी पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का, परिमाप जो है वो आयत का, वो घट रहा था 2 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घट जा रहा था, लेकिन क्षेत्रफल 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है क्योंकि आंसर प्लस में है एरिया। ठीक है, तो लिख लोगे अतः, जैसे यहाँ लिखे थे अतः आयत का परिमाप के जगह क्षेत्रफल कर दोगे, और बाकी ये सब लिख लोगे कि दर से घट नहीं रही है, लिखोगे बढ़ रही है, यानी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ गए, ये लिखना आ गया। अब आप क्या करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से क्वेश्चंस बनाओ। एक और क्वेश्चंस आज हम आपको पढ़ाते हैं, बाकी क्वेश्चंस अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट रखो। ठीक है, अब हम लोग लास्ट 8 नंबर क्वेश्चंस आज के लिए देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी पक्का यहाँ गोला का बात हो रहा है, यानी एक ऐसे गुब्बारे, एक ऐसे बलून का बात कर रहे हैं जो स्फेरिकल है, गोला है। ठीक है, गोल रूप में ही रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। ध्यान समझो, 900 पंप द्वारा हवा भरा जा रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, यानी 900 से 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भर दिया जा रहा है। मतलब उसमें आयतन, हवा, अगर हवा भरोगे तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ेगा, है ना। एक बलून है, उसमें हवा भरोगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसका सब बढ़ेगा, वो बड़ा होते जाएगा, यानी उसका आयतन बढ़ता होते चला जा रहा है। कितना, 900 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में बलून जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा हो जा रहा है हवा भरने पे। जैसे जैसे हवा भरते जा रहा हो बलून, 1 सेकेंड बाद 900 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी एक बात तो पक्का है कि इसमें आया है नाम आयतन का, यानी वॉल्यूम का। माना कि गोलाकार गुब्बारे का आयतन, ठीक है, यानी लेट वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि गोलाकार लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बलून जो होता है वो अलग अलग शेप में होता है, गोल भी होता है, देखो बहुत लोग हर्ट के आकार में होता है, फिर कद्दू के आकार में होता है, ककड़ी के आकार में होता है ना, अलग अलग तरह का शेप होता है, सेब के आकार में भी होता है। तो यहाँ पे गोल वाला है, ऐसा बलून है। ठीक है, तो लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इक्वल टू भी। आगे चलते हैं, गुब्बारे की त्रिज्या, यानी त्रिज्या, माना कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, ठीक है, लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इक्वल टू स्मॉल आर ना। ठीक है, आगे गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और किसी चीज़ का नाम नहीं है। ठीक है,
तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्वेश्चंस पढ़ेंगे दोबारा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड भरा जा रहा है, यानी यह आयतन है जो कि समय के रिस्पेक्ट में है dv/dt का वैल्यू। ठीक है, आगे गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यानी गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर तो पक्का टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तित करेगा, इसका दर ज्ञात करना है, जबकि इसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर यानी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गुब्बारे आयतन निकालना क्या है, त्रिज्या ना, और आयतन दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आयतन ले लेते हैं, गोलाकार गुब्बारे का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है ना। अब v बराबर 4/3 पाई आर क्यू है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर लो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, v को t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 4/3 पाई बाहर रह जाएगा, आर क्यू को r के रिस्पेक्ट में और r को t के रिस्पेक्ट में, देखो सब में डिफ्रेंसिएशन का यूज आ रहा है ना। ठीक है, यानी dv/dt बराबर 4/3 पाई, इसका पावर आगे पावर में से घट गया इंटू dr/dt, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब पलट के लिख देते हैं क्योंकि dr/dt का वैल्यू निकालना है, तो सबको इधर लिखते हैं 4πr² इंटू dr/dt बराबर dv/dt। ठीक है, तो dr/dt बराबर dr/dt का वैल्यू निकालना है, पहले dv/dt का वैल्यू रख देते हैं कितना 900, बटा में ये सब डिवाइड में चल जाएगा, तो 4 पाई गुने r स्क्वायर, तो r का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, कितना रिजल्ट आ जाएगा dr/dt का वैल्यू, कितना कितना 15 है 225, 900 शायद होता है, 15 है 15 चौको 60, 15 छक 90, 900 ही तो होता है ना। तो ये सब मिलके काट देगा इसको, पक्का ना। 15 चौको 60 और 60 में 15 से, तो 15 छक 90, हाँ तो 900 ही होता है, तो ये कट गया, तो बच गया 1/पाई, सिर्फ 1/पाई। अच्छा, ये निकला क्या है रेडियस ना, तो रेडियस के लिए पक्का सेंटीमीटर यूज होगा, क्वेश्चन अगर मीटर में होता तो खाली मीटर यूज होता, सेंटीमीटर, और टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकेंड, यानी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देख के समझ में आ रहा होगा कि बढ़ रहा है क्योंकि आंसर प्लस में है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर हम एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं और 1 सेकेंड में उसका वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है, तो उसका रेडियस यानी त्रिज्या कितना बढ़ेगा, तो 1/पाई, और पाई का वैल्यू 3.4 रख के सॉल्व कर सकते हो कि कितना बढ़ रहा है। तो देखो काफ़ी काम का चीज़ है, डिफ्रेंसिएशन आपको समझ में आ रहा होगा कि पढ़ने का फायदा है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको फ़ायदा समझ में आ रहा होगा कि हम रेट निकाल ले रहे हैं कि अगर हम एक रूम ही है, जैसे और भी क्वेश्चन आएगा, एक रूम है जिसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ठीक है, हम उसके लंबाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसका पक्का क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो कितना रेट से बढ़ेगा, कितना मिनट में, कितना सेकंड में, ये सब बढ़ जाएगा। ये सारे चीज़ का डिस्कशन, यहाँ तक कि पानी में पत्थर मार रहे हैं, वो वेव निकल रहा है, तो वो वेव किस रेट से बढ़ रहा है, ये सारे चीज़ का निकालने का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंशिएशन के बेस पे हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार है। तो अब एग्जाम्पल में जो भी इस टाइप का क्वेश्चन, 8 तक के टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी 8 तक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम आपको बना के दिए, ये सारा आपको बना के व्हाट्सअप मुझे करना है, ठीक है। और फिर हम लोग 8 के बाद अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, लाइक बटन तो बनता ही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि मेरा जो सबसे पहले आपके पास वीडियो
जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के आपको प्रॉफिट हो सके, इस लॉकडाउन में आप आराम से पढ़ पाए घर पे। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए कि आपको किस तरह से कैसा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए और कम से कम गुड मॉर्निंग विश तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।